हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, राइट। कल थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जानकारी भी दी थी। आपको याद होगा फंक्शन क्या होता है? जस्ट एक मशीन होती है, राइट। तो ऐसा मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है? किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाना। ऐसे ही लॉगरिथम का वर्क क्या होता है ये देखते हैं हम। देखो, ये मान लीजिए एक मशीन है, इस मशीन में दो इनपुट है और एक आउटपुट है। यहां पर इस मशीन में दो इनपुट है और आउटपुट एक है। दो इनपुट कौन सा है? एक इनपुट है n और दूसरा इनपुट है a, राइट। ये लॉगरिथम मशीन है, लॉगरिथम मशीन है ये, जिसके दो इनपुट है n और एक है a। n पॉजिटिव है, रिमेंबर लॉगरिथम केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही होता है। तो n पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है इसका, और बेस 1 नहीं है। बेस 1 क्यों नहीं है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेस जो है इसका पॉजिटिव है, बेस 1 नहीं है, इसको बेस कहा जाता है और ये नंबर होता है। और n जो है ये पॉजिटिव है, ये इसके इनपुट है, राइट। अब लॉगरिथम क्या करता है? ध्यान दे, लॉगरिथम का वर्क क्या होता है? लॉगरिथम ये कहता है कि जो बेस है इसकी पावर हम कितना दें जिससे कि n बन जाए। जैसा मान लीजिए a की पावर हम कितना दे रहे हैं? x दे रहे हैं। एक को कितना रेस कर रहे हैं, उसकी पावर कितना बढ़ा रहे हैं, उसको कितना टाइम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए को, बेस को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया जाए कि वो n बन जाए। ये सब मिलकर क्या बनना चाहिए? n के इक्वल। लॉगरिथम मशीन का ये काम होता है कि बेस को कितने टाइम मल्टीप्लाई करे, मतलब a पावर x, राइट, जिससे कि वो n के इक्वल आ जाए। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? लॉगरिथम। देखो, इसको इस तरह से लिखा जाता है log n बेस a। ये n का लॉगरिथम विद बेस a किसके इक्वल होता है? x के, इस x के इक्वल होता है। ऐसा कब होता है? जैसा हमने ऊपर पढ़ा, जब हम एक को कितना पावर रेस करें जिससे कि वो n के इक्वल आ जाए, बराबर है। तो जब a पावर x इक्वल n रहेगा तब log n बेस a। ये log की डेफिनेशन हो गई कंप्लीटली। इसमें बताया था कंडीशन क्या होती है, इसका n पॉजिटिव होना चाहिए, इसका बेस पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब बेटा ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो जो नंबर होता है वो सब पॉजिटिव होते हैं। और इसका बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए, बराबर है। ये 3 कंडीशन रहती है। ध्यान दो, जब हम ऐसा लिखते हैं a पावर x इक्वल n, a पावर x इक्वल n, तो इसमें जो x होता है, ये जो पावर होती है, इसको क्या कहते हैं? पावर कहा जाता है। इसको इंडेक्स भी कहते हैं, बराबर है। तो इसको पावर कहा जाता है, इसको इंडेक्स कहा जाता है। और एक नाम और भी है, वो भी लिख लो, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ये x को, जो a की पावर दिख रही है ना आपको, इसको पावर कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन जो होता है वो किसके इक्वल है? ये एक्सपोनेंट फॉर्म के, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। ये लॉगरिथम फॉर्म है और ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है। यदि कोई इक्वेशन हमें लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। समझो कैसे? जैसे log
100 बेस 10 इक्वल log 100 बेस 10 इक्वल, देखो log क्या होता है किसी नंबर का, ये log 100 का मतलब क्या होगा कि 10 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 की कितनी पावर ले जिससे कि 100 आ जाए। ऑब्वियस टू, जब हम 10 की पावर 2 लेंगे 10 पावर 2 तो किसके इक्वल है, ये 100 के इक्वल। सो log 100 बेस 10 इक्वल कितना हो गया 2। इसको यदि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें, देखो a पावर x इक्वल n ऐसा लिखते हैं। a कितना बता है यहाँ पर 10 पावर 2 इक्वल 100। तो किसी भी लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको देखिए कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं फिर से। अभी शॉर्ट में लिख देता हूं कि एक्चुअल में लॉग का मीनिंग क्या होता है। देखो log n बेस a इक्वल x, ये हो गया लॉगरिथम फॉर्म। n इक्वल कितना आएगा बेटा, a पावर x इक्वल n, बड़ा आसान है याद रखना। देखो a पावर x इक्वल n है कि नहीं। अभी क्वेश्चन देखिए, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहा हूं सर। 2 पावर 5 का मतलब सबको पता है 2 पावर 5 कितना होता है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स यानी 32। सो 2 पावर 5 इक्वल 32। इसका लॉगरिथम फॉर्म बताओ जल्दी से। इसके से कंपेयर करें तो a के प्लेस पर कितना है 2, x के प्लेस पर कितना है 5 और n के प्लेस पर क्या है 32। कैसा लिखेंगे बेटा इसको लॉग फॉर्म में, log 32, ये n हो गया, बेस कितना है 2 और किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंट के इक्वल। ये एक्सपोनेंट के इक्वल, एक्सपोनेंट कितना है इसका 5। समझ में आ रहा होगा सभी के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉगरिथम। यदि हमें ये नहीं आता है तो हम बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं अलजेब्रा के जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। 3 पावर 4 इक्वल 81, फटाफट आ गया सबका आंसर, जल्दी से बताओ। लॉग ऑफ कितना रहेगा बेटा, कंपेयर कर लो फटाफट। ये n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 81, बेस कितना हो गया 3 और पावर कितनी है, ये एक्सपोनेंट कितना है 4, एक्सपोनेंट के इक्वल। और देखिए 5 पावर 3 125, 5 पावर 3 कितना होता है 125। लॉगरिथम फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ 125, बेस कितना है 5 इक्वल 3। और देखो 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 कितना होता है 1/10,000 होता है ना। 10 पावर माइनस 4 यानी 1/10 पावर 4, 10 पावर 4 मीन्स दिस। इसके इक्विवेलेंट लॉगरिथम क्या होगा, log ऑफ 1/10,000 बेस 10 इक्वल -4। आई थिंक इनफ है इतना एग्जाम्पल, समझ में आ गया होगा सभी का। देखिए कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद में हम लोग एक डीपीपी देते हैं, उसको हमें सॉल्व करना होता है, पीडीएफ फॉर्म में होता है डीपीपी, तो उसको सॉल्व करके उसके डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हैं। ओके, ये सब नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए। पेन कॉपी साथ में होना चाहिए हमेशा आपके।
इसमें कंडीशन क्या होती है, याद रखें, लॉगरिथम जितना इंपॉर्टेंट है ये वाला, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है जो साइड में लिख रहा हूं। ये जो है ना, इसकी कंडीशन n पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना। x के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान दे। जो एक्सपोनेंट होता है वो रियल नंबर होता है, और रियल चलते हैं इसमें। जो पावर है ना, बेस की पावर, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 एंड सो ऑन, राइट। कंडीशन n और a पर है, जो दो कंडीशन दिया हुआ है, ये वाली बेस के लिए और नंबर के लिए, राइट। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log root of 128 base 2. Find the value of log root of 128 base 2. ये 2 की पावर हमें 10 तक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, 4, 2 क्यूब कितना 8, 2 पावर 4 16, 32, 64। पावर कैसे निकालते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करके, है ना। 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ऐसे ही बाकी भी। 2 पावर 8 होता है 256। देखिए बना सकते हैं इसको आप हमेशा, लेकिन 10 तक यदि याद रख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ 128 आया तो इमीडिएट आप 2 पावर 7 उसको रीड कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो, लॉग रूट 128 सपोज x के इक्वल है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा, लॉग को हटाना, है कि नहीं। लॉग हटा दिया अपन ने तो ये बच गया n कितना हो गया रूट 128। यहां से देखो n किसके इक्वल आता है, a पावर x के। डेफिनेशन ये है, किसी नंबर के लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, उसकी बेस की पावर को कितना रेज किया जाए जिससे कि वो नंबर मिले। तो 2 की पावर को हम सपोज x रेज कर रहे हैं, जिससे रूट ऑफ 128 मिल रहा है। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहां से देखिए 128 किसके इक्वल होता है, 2 पावर 7 के, और ये रूट है, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया बेटा, 7/2, 2 पावर x, यानी 7/2 इक्वल x, 7/2 इक्वल x। ये हो गई x की वैल्यू और अपना आंसर। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 base root 2. Find the value of log of 256 base root 2. सॉल्व कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन को पहले अपने तरीके से ही सॉल्व करना चाहिए। जब नहीं बनता है तब देखिए उसका सोल्यूशन, यदि गलत आता है तो, अदरवाइज पहले खुद से ट्राई कीजिए। लॉग ऑफ 256 बेस रूट 2, मान लीजिए x के इक्वल है, लॉग हटाते हैं बेटा इसका, 256 इक्वल कितना आएगा, √2 पावर x। बड़ा आसान है ये, लॉग हट गया, लॉग की डेफिनेशन से ये √2 पावर x इसके इक्वल, ये n के इक्वल, √2 पावर x। 256 के बारे में आपको पता है पहले से ही, देखिए वहां से कितना होता है ये, 2 पावर
8। √2 कितना होता है बेटा? 2 पावर 1/2। तो ये x/2 हो गया, यानी 8 इक्वल x/2। मतलब x इक्वल कितना आ गया? 2 इंटू 8। 2 इंटू 8 कितना? 16। सो x की वैल्यू मिल गई हमें 16। करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। डेफिनेशन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 512 √2 base 2। 512 √2 base 2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ट्राई कीजिए। 512 √2 इक्वल x, ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? ये क्या जाएगा बेटा? 2 पावर x। ये लॉग हट गया, कितना बचा है यहां पर? 512 √2 इक्वल 2 पावर x। 512 कितना था? यहां से देखिए 2 पावर 9 इंटू √2 मतलब 2 पावर 1/2 इक्वल 2 पावर x। ये फॉर्मूला मालूम है बेटा? a पावर m इंटू a पावर n किसके इक्वल होता है? a पावर m प्लस n। यदि बेस सेम है और प्रोडक्ट में 2 नंबर है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। सो ये क्या मिल जाएगा हमें? 2 पावर 9 प्लस 1/2 इक्वल 2 पावर x। दोनों के बेस सेम हो गए तो पावर कंपेयर हो जाएंगी। इसको कितना लिख सकते हो? डायरेक्टली बता सकते हैं ना। 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19/2 इक्वल x। 19/2 इक्वल x। तो ये हो गई x की वैल्यू। आई थिंक करेक्ट होगा सभी का। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो देख लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.1 1/10,000। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। 1/10,000 और बेस कितना है? 0.1। ट्राई करो बेटा इसको भी। 1/10,000 बेस 0.1, मान लीजिए ये x के इक्वल है। सो 1/10,000 इक्वल 0.1 पावर x। बराबर है ना? इसको लिख सकते हैं हम 10 पावर। कितना है ये 10 पावर? 1 2 3 4। और 0.1 का मतलब क्या होता है? 1/10। 1/10 पावर x। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1/10 पावर 4। 1 पावर 4 1 ही होता है क्योंकि 1/10 पावर x। दोनों का बेस 1/10 है। सो पावर कंपेयर कर लेते हैं। कितना हो गया ये? 4 इक्वल x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? 4। इस तरह से आप किसी भी नंबर के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट।
एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। लॉग बेस रूट 3 1/81, इसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें। ये बता दो 3 की पावर भी 3 पावर 1 3 होता है, 3 पावर 2 9, 27, 81, 243, 729। इसको 3 पावर 6 तक याद रखिए। ये सपोज x के इक्वल है, लॉगरिथम हटाना है बेटा, 1/81 इक्वल √3 पावर x। कितना होता है ये? 3 पावर 4। √3 का मतलब 3 पावर 1/2। ये क्लियर है सभी को? 3 पावर 1/2 इंटू x यानी x/2। ये 1/3 पावर 4 है, इसको ऊपर लेके जाते हैं पावर को तो कितना आ जाएगा? -4। फॉर्मूला पता ही है सबको, 1/a पावर n इसके इक्वल होता है a पावर -n के। बेस सेम हो गया तो पावर कंपेयर कर लो, -4 इक्वल x/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? -8। x इक्वल -8। ये हो गया अपना आंसर। इस तरह से लॉगरिथम, यदि कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको फाइंड करना है तो उसको x के इक्वल सपोज करो और लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन लगाकर आप उसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अभी इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p log base 2 2p minus 3 equal 4। log 2p minus 3 base 2 equal 4 ये गिवन है। p की वैल्यू हमें फाइंड करना है। कर सकते हैं बेटा सभी लोग, इसी तरह से सॉल्व करना है। देखो पहले आप लोग ट्राई करके क्या आंसर आता है। आ जाना चाहिए विदिन 30 सेकेंड 25 सेकेंड, इसका आंसर आपका आना चाहिए। देखिए वही लॉग की डेफिनेशन से ये लॉग हटाना है हमें, ये n हो गया 2p minus 3। n बेटा किसके इक्वल होता है? ये 2 पावर 4 के a पावर x के, यानी 2 पावर 4 के इक्वल। 2p इक्वल 2 पावर 4 कितना हो गया? 16, और ये -3 है, ट्रांसफर करेंगे तो +3 19। देन p की वैल्यू क्या आ गई? 19/2। आसान। दूसरा क्वेश्चन देखिए। Find the value of t log 5 minus 4t base 3 equal 5। सॉल्व कीजिए पहले फटाफट। log 5 minus 4t base 3 equal 5। log हटाना है बेटा हमें, क्या बचा है पर n? 5 minus 4t equal ये 3 पावर 5। ये देखो बेस इधर, ये a को क्या कहता है? बेस कहता है ना।
ये उधर जाकर भी बेस ही होता है, ए पावर एक्स, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉगरिथम फॉर्म में। बस इतना सा याद रख लो तो कभी नहीं बोलोगे कि बेस दोनों जगह सेम होता है। बेस कहीं बदलता नहीं है, बेस कहीं भी चला जाए बेस बेस ही होता है। यहाँ पर भी बेस है, इधर लॉगरिथम में भी ये बेस है और एक्सपोनेंशियल में भी ए जो है वो बेस है, राइट। 3 पावर 5 कितना होता है बेटा? यहाँ लिखा है मैंने, देख लो, 243 माइनस 5। 243 में से 5 माइनस करते हैं तो 238। देन t इक्वल कितना आ गया? माइनस 4 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 1 1 9 डिवाइड बाय 2। ये हो गई t की वैल्यू। फाइंड x log base 2 5 minus 3x इक्वल 9। क्या आ जाएगा बेटा इसमें? ये n हो गया 5 माइनस 3x इक्वल 2 पावर 9। जब 2-3 क्वेश्चन हो जाए तब आपकी स्पीड जो है बढ़ते जाना चाहिए फटाफट। 2 पावर 9 कितना होता है? 5 into माइनस 5 कितना हो गया होता है? 507। देन x इक्वल, डिवाइड कर लीजिए इसको 3 से, पूरा आंसर आना चाहिए। कितना होता है? माइनस 1 6 9, बराबर है माइनस 169। तो इस तरह से आप लॉगरिथम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। एक क्वेश्चन और देखिए, ध्यान दो। लॉग बेस 2 लॉग बेस 3x इक्वल 2। x की वैल्यू फाइंड करना है। ट्राई करो पहले, अच्छे से आना चाहिए अपने को। क्या रहा बेटा? देखो, पहले ये लॉग हटा दिया हमने। लॉग कैसे हटाते? ये n हो गया पहले लॉग के लिए, इस लॉग के लिए कंपेयर करो तो ये n हुआ। n इक्वल 2 पावर 2। 2 पावर 2 कितना होता? 4। सो log x बेस 3 इक्वल 4, बराबर है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 पावर 4, भाई log n बेस। सो x की वैल्यू कितनी आ गया? 81। इस log के लिए ये पूरा n हो जाएगा। n इक्वल 2 पावर 2 यानी 4। फिर इस log के लिए ये x जो है ये n हुआ, तो n इक्वल 3 पावर 4 मीन्स 81। एक क्वेश्चन और ट्राई करें इसी टाइप का। log बेस 2 प्लस log बेस 10x इक्वल 2। बता सकते हैं बेटा सभी? देखो, ये क्या आ जाएगा? n। इस लॉग के लिए ये लॉग हटाना है अपने को। पहले लॉग हटा दिए तो कितना बचा? 2 log x बेस 10 इक्वल, किसके इक्वल हो गया ये? 2 पावर 2k। 2 पावर 2 कितना होता है? 4।
4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, राइट। देन x इक्वल कितना आ गया बेटा, 10 पावर 2, 10 पावर 2 100 मीन्स x इक्वल 100। ये हो गया अपना x की वैल्यू। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कुछ होमवर्क दे रहा हूं, लिख लीजिए, इसको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 5 प्लस log x base 2 equal 3। Question number 2, log base 5 2x minus 1 equal 3। Question number 3, ये सब प्रैक्टिस में लिए आपके। 5x minus 4 equal 4। Question number 4, log base 1 by 2 log base 2 2x minus 1 equal 16। x की वैल्यू फाइंड करना है इन सभी क्वेश्चंस में। एक और लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ये है, log base 3 log base 2 log base 5 x equal 1। इसके बाद हम कल इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें टोटल 10 फॉर्मूले हैं, उन 10 फॉर्मूलों की हमें स्टडी करना है बहुत अच्छे से।